हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद अंकिता। आज मैं आपके लिए MCO 06 मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि इग्नो सेकेंड ईयर में होंगे एमकॉम के स्टूडेंट, वो जान रहे होंगे कि MCO 06 क्या है। तो आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। अभी तक एग्जाम्स की कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई है, जैसे ही आउट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। चलिए देख लेते हैं इसके शॉर्ट नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रीपोजिशनिंग बाय न्यू प्रोडक्ट फेलिंग मार्केट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में देखा गया, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देख लीजिएगा। सिलेक्टिंग अ गुड ब्रांड नेम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग, टोटल कॉस्ट एंड टोटल सिस्टम अप्रोच टू मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेपिटेटिव पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बोल रही हूँ। अब देख लीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेल प्राइस, मेंटेनेंस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन, ये भी शॉर्ट नोट्स में पूछ ले जाते हैं, कभी क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्म में पूछ ले जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस एंड मार्केटिंग चैलेंजेस, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। Now, next is channel conflicts, predatory pricing, types of middlemen, functions of wholesaler। types of middleman और functions of wholesaler भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने आपको सारे ही टॉपिक है, लेकिन जो मैंने बोले हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से देखने हैं, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, क्या क्या डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग, ब्रांड एक्सटेंशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, मार्केट स्कीमिंग एंड मार्केटिंग पेनिट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। Now moving ahead to consumer market and organizational market, marketing mix and promotion mix is very important topic. Micro and macro environment is very important. Product and services is also a very important topic. Sales promotion and personal selling. Now जिन प्रमोशन, पुश और पुल स्ट्रैटेजी क्या होती है प्रमोशन में, वो आपको देखना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स में डिफरेंस क्या होता है, वो आपको देखना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स, क्या डिफरेंस भी आपको देखना। ओवरऑल आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ना है, चेन स्टोर के बारे में पढ़ना है और मल्टीपल शॉप्स के बारे में पढ़ना है। मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जोन प्राइसिंग एंड बेसिक पॉइंट्स प्राइसिंग, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार, और आने के भी चांसेस है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। नाउ ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफीज अंडर विच द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंडक्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटी, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताना है, ऑल्सो ये कहाँ से इवोल्यूट हुए, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ इनका, ये भी आपको बताना है। नाउ डिस्कस द 4 स्टेप्स इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, जो 4 स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो आपको बताने हैं। Now, marketing environment comprises all those factors which have an impact on market and marketing efforts of an enterprise. Explain with suitable example. इस statement को आपको prove करना है with suitable example. How do environmental factors affect marketing policies and strategies? What will be the impact on automobile industry if a new cheaper source of energy is invented? ये आपको देखना है। व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, MIS। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। नाउ एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताने हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस मार्केटिंग डिसीजन एरियाज। Now, describe various types of consumer buying behavior situations. Discuss the role of family in the purchase of consumer durable goods. Like family का क्या रोल होता है जब हम परचेज करते हैं consumer durable goods, तो ये आपको बताना, और कितने टाइप्स बताने हैं consumer buying behavior situations के, यानी क्या situations पड़ते हैं consumer buying behavior के। Now, what do you mean by consumer behavior? Consumer behavior ही क्या होता है वो आपको बताना है। Discuss various factors which can influence consumer behavior. ऐसा कौन सा factors है जो कि consumer behavior को influence करता है, उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि consumer behavior के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। Now next question is एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके बाइंग डिसीजन प्रोसेस में जो स्टेजेस आते हैं वो आपको पढ़ना है। डिस्क्राइब इंटरवीनिंग फैक्टर्स बिटवीन परचेज इंटेंशंस एंड परचेज।
व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटियर्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि देखिए ओवरऑल मैं आपको तो कंज्यूमर बिहेवियर के का जो चैप्टर है आपका, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप एक थॉरो रीडिंग दे दीजिए जिससे कि आपको पॉइंट्स याद हो या फिर माइंड में आपको पता हो जाए कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, आप उसे बना के भी लिख सको। तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो आपका ये चैप्टर पड़ेगा उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि समझ में भी नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला जाए और क्या रखा जाए। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, स्टेट द बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ दोज बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। Now identify the steps involved in segmenting and targeting markets. आपको steps बताने हैं जो कि segmenting और targeting markets में involve है. Explain the different factors used to segment industrial markets. नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए पोजीशनिंग हमने शॉर्ट नोट्स में भी दिया था, तो पोजीशनिंग भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग, गिव सुटेबल एग्जांपल। स्टेप्स, कितने टाइप्स के पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं वो बताना है, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, ऑल्सो सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजिशनिंग, ये भी हमने शॉर्ट नोट्स में दिए थे, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस डिफरेंट मेथड्स यूज इन पोजिशनिंग द प्रोडक्ट, गिव examples. Now explain the interrelationship between product item, product line and product mix with appropriate examples. आपको interrelationship बताना है किसके बीच में, product line में, product item में और product mix में, examples के साथ। और discuss various product mix strategies practiced by marketeers। ठीक है। नॉट डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, गिविंग सुटेबल एग्जांपल। एक नया प्रोडक्ट जब डेवलप होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस लगता है वो आपको बताना है, डिफरेंट स्टेजेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आपने देखा होगा फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट नोट्स में भी दिया था, और ये क्वेश्चन के भी फॉर्म में है, तो आपको ये भी पढ़ना होगा। नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कस द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय मार्केटियर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या है ये आपको देखना है। एक्सप्लेन इट्स रिक्वायरमेंट एंड डिस्कस एनी 5 पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट। बोल रहा है पैकेजिंग बताइए, उसके रिक्वायरमेंट्स बताइए और कोई 5 पैकेजिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करिए विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है। डिस्कस वेरियस फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वेरियस फैक्टर्स बताना है जो कि माइंड में होनी चाहिए वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑल्सो डिस्कस द बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। वही ये प्राइस डिटर्मिनेशन का जो मेथड है उसके जो एडवांटेज और लिमिटेशंस है वो भी आपको बताने हैं। Now next question is discuss the various strategies of geographic pricing with examples. Explain the 2 pricing strategies normally adopted by marketeers for pricing new products. Strategies बतानी है किसकी, geographic pricing की, examples के साथ। Also 2 pricing strategies बतानी है जो कि marketeers adopt करते हैं जब कोई नया प्रोडक्ट को वो प्राइस करते हैं। व्हाट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस को आपको देखना है। डिस्कस ब्रीफली द लीगल प्रोसीजर फॉर रेगुलेशन ऑफ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इन इंडिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बोल रहा है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है, तो उसे एक्सप्लेन करिए और उसके लिए रीजन दीजिए लाइक विद सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि आपको वो फैक्टर्स भी यहाँ पे बताने होंगे जो इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि MCQ 06 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक बार आपको सारे ही टॉपिक अच्छे से देख लेने हैं क्योंकि कोई भी टॉपिक मेरे हिसाब से छोड़ने लायक नहीं है। काफ़ी ब्रॉड ये सब्जेक्ट है, ब्रॉड ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।